श्री अमीचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम विकीर्ण पैमाना पढ़ेंगे। कल हमने साधारण पैमाना पढ़ा था, तो आज है 2 नंबर पैमाना पढ़ेंगे हम, विकीर्ण पैमाना। विकीर्ण पैमाना। अब विकीर्ण पैमाना क्या होता है, आपको मैं बता रहा हूं कि इस पैमाने पर 3 मापों के चिन्ह अंकित होते हैं। क्या होते हैं इनकी 3 माप? तो इस पैमाने पर 3 मापों के चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे 3 माप कौन कौन से हो सकती हैं? जैसे कि पहली मीटर, दूसरी डेसीमीटर, और तीसरी सेंटीमीटर। ये माप हो सकती हैं जिन्हें पहली, दूसरी एवं तीसरी इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। इस पैमाने द्वारा किसी इकाई को उसके 10वें एवं 100वें भाग में दर्शाया जाता है। जैसे 10वां और 100वां भाग कौन सा होता है? जैसे मीटर इकाई है, इकाई का 10वां भाग है। 10वां भाग होता है डेसीमीटर है, तथा 100वां भाग सेंटीमीटर है। इस पैमाने की सबसे छोटी इकाई सबसे
छोटी इकाई अर्थात तीसरी इकाई एक विकिरण में विकिरण पर पढ़ी जाती है, में नहीं पर पढ़ी जाती है, इसलिए इसे विकिरण पैमाना कहते हैं। विकिरण पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो क्या है विकिरण पैमाना? क्या होता है कि इस पैमाने पर 3 मापों के चिन्ह अंकित होते हैं। 3 माप होती है। मैंने आपको बताया था कि साधारण पैमाने में 2 मापें दर्शाई जाती हैं, या तो मीटर डेसीमीटर, या डेसीमीटर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर mm। इनकी 2 इकाइयां दर्शाई होती हैं। लेकिन इसमें क्या होती है कि 3 इकाइयां होती हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जिसकी अगर मीटर सबसे बड़ी इकाई मीटर है तो उसे पहली इकाई कहेंगे। उसके बाद दूसरी इकाई आती है डेसीमीटर, उसे दूसरी इकाई, और तीसरी को सेंटीमीटर इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। इस पैमाने द्वारा किसी इकाई को उसके 10वें, यानी कि जैसे कि मीटर है, मीटर का 10वां भाग डेसीमीटर होता है और 100वां भाग सेंटीमीटर होता है, 10वें एवं 100वें भाग में दर्शाया जाता है। जैसे मीटर इकाई का 10वां भाग डेसीमीटर तथा 100वां भाग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस पैमाने की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जैसे कि मान लो कि सबसे बड़ी इकाई मीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर होगी। सबसे छोटी इकाई अगर सेंटीमीटर है, कोई भी है, तो वो तीसरी इकाई होती है, वो एक विकिरण पर पढ़ी जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विकिरण पैमाना कहते हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। क्वेश्चन है, एक विकिरण पैमाने की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 3 माप हो गए ना, 3 मापों को प्रदर्शित कर सके तथा जिससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके। यह 2 सेंटीमीटर दूरी को 1 मीटर प्रदर्शित करता है। पैमाने पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी दिखाएं। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है विकिरण पैमाने का। तो सबसे पहले मैंने आपको इससे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमारे पास आरएफ होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास आरएफ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम आरएफ को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आरएफ निकालेंगे, तो हमारा आरएफ निरूपक भिन्न ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल कि ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न या आरएफ कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ देखो, यह 2 सेंटीमीटर की दूरी को 1 मीटर प्रदर्शित करता है। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है? ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, और ये 1 मीटर क्या है? वस्तु की वास्तविक माप। इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? ड्राइंग पर प्रदर्शित माप क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है? वस्तु की वास्तविक माप क्या है? 1 मीटर। तो मैंने 1 मीटर लगा दिया। अब देखो दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया था कि दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि माप की इकाई, तो माप की इकाई ये सेंटीमीटर में है, ये
मीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में क्या करना है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये 50 बार कट गया, तो हमारे पास 1/50 या 1:50 आरएफ प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, आरएफ क्या हो गया, 1/50 कहो या 1:50 कहो, ये हमारे पास आरएफ प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि माप की इकाई किस में कर ली हमने, सेंटीमीटर में कर ली। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ था कि अधिकतम दूरी, तो हमारे पास अधिकतम दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो मैं यहां लिखता हूं अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी हमें दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, 3 पॉइंट सोल्व हो गए। चौथा पॉइंट क्या था कि हमारा क्या था, स्केल की लंबाई निकालना। तो चौथा पॉइंट यहां निकालेंगे, स्केल की लंबाई। अब स्केल की लंबाई कैसे निकालते हैं, आरएफ को अधिकतम दूरी से या अधिकतम लंबाई लिख दो, अधिकतम लंबाई से, ठीक है, गुणा करते हैं। अब हमारे पास आरएफ क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास आरएफ दिया हुआ है 1/50। ठीक है, और अधिकतम दूरी क्या दी हुई है, हमारे पास 5 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इकाई बराबर होनी चाहिए। ये आरएफ है सेंटीमीटर में है, लेकिन अधिकतम लंबाई किस में है, मीटर के अंदर है। अब इस अधिकतम लंबाई को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये हम पहले पढ़ चुके। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 50 को 100 से काटेंगे, 2 बार कट गया, ये 5 दूनी 10, ये हमारे पास दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी कि स्केल की लंबाई कहो या स्केल की न्यूनतम लंबाई कहो, ठीक है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाएंगे। ये हमने यहां से एक 10 सेंटीमीटर क्या बना दी, ये रेखा बना दी, ये बना दी यहां से रख के, और ये 10 सेंटीमीटर की एक रेखा बना दी। ठीक है, अब हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर की रेखा बना दी है, लेकिन हमारा आरएफ क्या कह रहा है, ये देखो, इसमें देखो आरएफ में क्या है कि 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर प्रदर्शित करता है। यानी कि वास्तव में तो क्या है, ये टोटल दूरी क्या है, ये टोटल दूरी 5 मीटर है, लेकिन ड्राइंग पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि स्केल पर कितनी है, ये ड्राइंग पर कितनी है, ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसका 5 भाग करेंगे, क्योंकि ये वास्तव मीटर में है ना, तो इसके 5 मीटर बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि इसके 2-2 सेंटीमीटर के भाग बना लिए, इस प्रकार से 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए। ये हमने 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए। ठीक है, यहां मैंने इसको नाम दे दिया 0, क्योंकि पहले वाला भाग है वो हमको रखना है, क्योंकि इसके उप भाग बनाने हैं। उसके बाद में इसको नाम दे दिया मैंने 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि 4 तो ये भाग और 1 ये भाग, तो 5 भाग हो गए। तो वास्तव में क्या है कि 1 मीटर की दूरी है, लेकिन ड्राइंग पर क्या है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। देखो यही बात आ रही है ना कि 2 सेंटीमीटर दूरी को 1 मीटर प्रदर्शित करता है, यही तो कर रहा है यहाँ। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें
3 माप निकालनी है। कितनी माप निकालनी है? 3 माप निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर की दूरी है ना, इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यानी कि ये जो दूरी है एक खाने की, इतनी दूरी को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, इस दूरी को 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। यानी कि जो एक भाग है खाना उतना ही ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। और इसी प्रकार इधर भी हमने क्या किया, ये भाग भी हमने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और इसको आपस में क्या कर लिया, हमने ये मिला दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि हमने ये जो निशान लगाए थे 2-2 सेंटीमीटर पर, ये भी इस प्रकार से कर देंगे। ये भी हमने ये बना दिया। ठीक है। इतना काम करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें ये तो आ गया हमारा पहली माप जो कि मीटर में दी हुई है। दूसरी माप किस में है, डेसीमीटर में है। तो हमें पता है वास्तव में ये 1 मीटर की दूरी है और हम इसके 10 बराबर भाग बनाएंगे तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1 डेसीमीटर कहलाएगा। 1 डेसीमीटर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके 10 बराबर भाग कराएंगे। तो ये कितना है, 20 mm की दूरी कहो या 2 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो ये 20 mm की दूरी है। इस 20 mm की दूरी को हम क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये हमने इस प्रकार से हम इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे। इधर भी हमने क्या कर दिया, ये 10 बराबर भागों में बांट दिया। ये 1 ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, विकीर्ण है यानी कि इस प्रकार से लगेंगी। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से यहां से 0, यहां तो 0 ले लेंगे, ये हमने 0 ले लिया और ये 1 पर मिलाएंगे। ठीक है। इस प्रकार तिरछा, यहां से 0, यहां 1 पर, फिर यहां से 1 पर और यहां से 2 पर, यहां से 3 पर, तो यहां से 4 पर। इस प्रकार से तिरछे मिल जाएंगे। ये सभी क्या मिल जाएंगे, तिरछे मिल जाएंगे। ये मैंने तिरछे मिला देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार ये तिरछे मिल गए। उसके बाद में क्या करेंगे हम, तो ये काम करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये हमने 10 बराबर भाग बना लिए हैं। ये एक भाग है, ये 1 डेसीमीटर कहलाता है वास्तव में, लेकिन ये एक्चुअल में कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 mm का। वास्तव में कितना है, 2 mm का, क्योंकि ये क्योंकि ये ड्राइंग पर कितना है, यहां से यहां तक का है, ये 2 सेंटीमीटर का, इसमें 10 भाग बना दिए तो एक भाग है वो 2 mm का होगा ड्राइंग शीट पर, लेकिन वास्तव में ये 1 डेसीमीटर का एक उपभाग है। इसमें हम क्या करेंगे, वही 30 डिग्री पर इस प्रकार से लंब डाल देंगे ताकि हम अच्छी तरह से लिख सकें। ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से यहां से डाल दिया, यहां से ये, 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 इस प्रकार हमने ये बना दिए ताकि अंक हैं वो स्पष्ट रूप से हम लग सकें। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, जो भाग बनाएंगे वो तो बाएं से दाएं की तरफ नंबर दिखेंगे, लेकिन ये 0 है ना, इसमें दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। तो ये 0 हमने ये यहाँ कर दिया। ठीक है। उसके बाद में ये हमने 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 नंबर दे दिया। तो ये तो हो गए डेसीमीटर।
मीटर के भाग, लेकिन हमें सेंटीमीटर के भाग चाहिए। अब हमें पता है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो हम ये दूरी है, ये दूरी मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, 1 डेसीमीटर की है। तो इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारे पास एक प्रत्येक भाग क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको भी हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। हमने यहां से इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अब ये हमने ये निशान बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेंसिल को छील लेते हैं। पेंसिल को छीलने के बाद में हम करेंगे, ये जो हमने निशान बना दिए, इधर भी 10 और इधर भी 10, तो इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इसको पहले को यहाँ मिलाकर और पहले को इस प्रकार मिला लिया हमने। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से मिला लिया है। तो इस प्रकार मिलाकर हम क्या कर देंगे, ये पूरी लाइन बना दी। ठीक है, यानी कि ये जो भाग देख रहे हो आप, ये निशान देख रहे हो, इन निशानों को, और इधर भी निशान लगा रखे हैं, इन दोनों को आपस में मिला लिया। उसके बाद में इसी प्रकार से प्रत्येक को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो हमने प्रत्येक को आपस में मिलाकर और रेखाएं बना दी हैं। इस प्रकार से ये प्रत्येक को आपस में मिला लेंगे और प्रत्येक को आपस में मिलाकर ये रेखाएं हम बना देंगे। ये इस प्रकार से हम इन रेखाओं को आपस में मिला देंगे और ये हमारे पास प्रत्येक जो भाग है ये 1 सेंटीमीटर का भाग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये भाग आपस में मिला दिए। ठीक है, आप देख रहे हो आप, तो इनको हमने इस प्रकार से मिला दी। तो ये जो भाग है ना ऊंचाई की तरफ, ये 1 सेंटीमीटर का भाग हो गया और ये कितना का हो गया, 1 डेसीमीटर का। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर को 10 भागों में बांटा है तभी तो 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जिसे हम यहाँ माप लिखेंगे, तो माप लिखेंगे तो हम यहाँ से, यानी कि ये 10 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने बनाई है इसी प्रकार से हम यहाँ भी बना लेंगे। इस प्रकार से ये हम यहाँ भी बना लिया और ये दूरी ये इस प्रकार मिला दी हमने, ये इस प्रकार से, ताकि माप हम आसानी से लिख सकें। तो इस प्रकार से माप हम आसानी से लिख देंगे ताकि माप लिखने में हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस प्रकार हमने ये लिख दिया। अब देखो, यहाँ 0 लिखना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं लिखना है 0, यहाँ नहीं लिखना है। इस तरफ जैसे कि यहाँ 0 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 ये और 10 ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो है हमारा 1 मीटर। वास्तव में इस 1 मीटर को 10 भागों बांटा तो एक भाग ये क्या गया, डेसीमीटर का। तो ये डेसीमीटर के निशान, और ये दो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, 1 डेसीमीटर की। इस दूरी को हमने कितने भागों में बांटा, 10 बराबर भागों बांटा तो 1 सेंटीमीटर का भाग प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, ये जो दूरी ऊपर वाली है ये वास्तव में ये 1 मीटर की लेनी है, यानी कि ये जो वास्तव में जितनी है वही दूरी ये लेनी है और इसके 10 भाग बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से होगा। अब हमें देखें क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैमाने पर 3 मीटर यानी कि 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी दर्शानी है। मैंने आपको कहा था कि तीसरी जो इकाई होती है उसकी माप को विकीर्ण के रूप में पढ़ी जाती है, इसलिए इसे विकीर्ण पैमाना कहते हैं। तो इसको तीसरी माप है विकीर्ण के रूप में कहेंगे। तो हमें 3 मीटर, 1 मीटर ये, दूसरा मीटर ये और तीसरा मीटर ये। ठीक है, यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें 5 मीटर, 3 मीटर बोला है
5 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर ये है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर की दूरी है, ये आ गया यहाँ। अब हमें 5 सेंटीमीटर बोला गया है। अब सेंटीमीटर का ये निशान देखो आप, सेंटीमीटर क्या है, ये निशान 1 2 3 4 5, ये दूरी और ये दूरी कहाँ मिल रही है आपस में, यहाँ जाके मिल रही है। कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यानी कि यहाँ हम तीर का निशान इंडिकेट कर देंगे। देखो ये तो 5 डेसीमीटर की दूरी यहाँ और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और कितनी दूरी है, ये तो हो गई 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये हो गई मीटर, 1 मीटर ये, दूसरी मीटर ये, और तीसरी मीटर ये। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, तीर का निशान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 5 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये काम हम कर देंगे। ये हमारी है विकिरण मापनी। इस प्रकार से हम विकिरण मापनी बनाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको बढ़िया सा बढ़िया वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।